मीनू प्रजापति की शादी 2012 में होती है और वहां पर मुरैना के एक आदमी के साथ होती है। उनका पति और हस्बैंड दोनों, मतलब जो पति बनता है वो बहुत ही अमीर प्रकार का था, अमीर था। और उसके बाद जब दोनों में बहस हो जाती है, जो मीनू रहती है वो जो है ब्यूटी पार्लर का काम सीखे रहती है, कहती है कि हम भी कोई काम करेंगे, लेकिन उसका पति रोक रहा होता है। ये मतलब शादी 6 महीने तक चलती है और दोनों में डिवोर्स हो जाता है। और उसके बाद डिवोर्स होने के बाद कुछ समय बाद मीनू प्रजापति की संबंध एक दोस्ती एक इरफान नाम के लड़के से हो जाती है। और उसके बाद कुछ दिनों तक ये भी चलता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ मीनू प्रजापति के साथ एक ऐसा बड़ा कांड हो जाता है। उसकी जो है उसके कमरे में उसकी लाश मिलती है टंगी हुई पंखे में। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। झांसी के सदर थाना क्षेत्र के भागवंतपुर में ये घटना हुई थी, जहां की रहने वाली होती है मीनू, लड़की का नाम होता है। उसकी शादी 2012 में होती है और उसका शादी 6 महीने तक चलता है। 6 महीने के बाद ऐसा टूट जाता है, दोनों में डिवोर्स हो जाता है। आपको बता दें, जो जिससे मीनू प्रजापति ने शादी की थी उस लड़के के साथ में, और वो लड़का जो रहता है, लड़का अच्छे घर से रहता है। ये जो ब्यूटी पार्लर का काम सीखे होती है मीनू प्रजापति, बोलती है हम भी कोई दुकान खोल लेंगे, कोई शॉप छान लेंगे वहां पर और काम करना चाहते हैं। लेकिन उसका पति नहीं मान रहा था, कहता है कि हम लोगों के पास इतना पैसा है, क्या करोगी काम करके, क्या करोगी इतना पैसा कमाकर। लेकिन वो अपने अड़ पर टिड़ी थी और उसके बाद दोनों में बहस हो जाती है। बहस होने के बाद दोनों में तलाक हो जाता है, छोड़ी छुट्टा हो जाता है और इधर फिर अपने घर आ जाती है मीनू प्रजापति। और उसके पिताजी जो रहते हैं वहां पर एक अच्छा घर मार्केट में बनवा रखे थे और उसी में इनको दे देते हैं मीनू प्रजापति को, जाइए वहीं में रहिए। और रहती हैं, रहते रहते उसने एक मार्केट में एक दुकान खोल ली थी, यही अपनी जो ब्यूटी पार्लर का काम कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त मिलती है, दोस्त का भाई रहता है, इरफान नाम लड़के का होता है। और उसके बाद वो दोनों में नजदीकियां बढ़ती है मीनू प्रजापति में और इरफान में। कभी उनको छोड़ने जाता था इरफान, उसके घर छोड़ देता था, दुकान से घर, घर से दुकान कभी कभी ले आता था। और उसके बाद दोनों में इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि दोनों में अवैध संबंध बन जाते हैं, क्योंकि मीनू प्रजापति को यह भी पता था कि इरफान जो है शादीशुदा है और इसके बावजूद भी उससे रिलेशन बना, मतलब दोस्ती करती हैं। और उसके बाद ये सब आगे कांड हो जाता है। इरफान की और मीनू प्रजापति की दोनों की अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। इरफान भी कहता है कि हम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देंगे, डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लेंगे। लेकिन ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। बीतने के बाद जो इरफान रहता है वो अपनी पत्नी को नहीं, दूसरी शादी कर लेता है, मीनू को नहीं बताता है। और उसके बाद अपने दोस्त से उसको पता चलता है, तब ये परेशान हो जाती है। फिर इरफान से लड़ाई झगड़े करने लगती है कि तुमने कहा था कि हमसे शादी करेंगे और हमारे साथ गलत अवैध संबंध भी बनाया, ऐसा है वैसा है। और उसके बाद रविवार के दिन आकर मीनू प्रजापति ने अपने कमरे में मरी पाती है, क्योंकि मीनू प्रजापति की एक बहन होती है, जन्माष्टमी का समय होता है, वहां से आती है अपने दूसरे घर से। और उस जहां पर मीनू प्रजापति रहती है वहां पर आकर कहती है कि चलिए चलते हैं, अपनी बहन को बुला लेते हैं। और वहां पर जब आती है दरवाजा बंद हुआ होता है और जब दरवाजा में आवाज देते हैं तो कोई मतलब आवाज नहीं आती। तब खिड़की बगल में रहती है, उस खिड़की से खोल लेती है, खोल कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखती है कि हमारी बहन मीनू प्रजापति मतलब नीचे पड़ी हुई है, लटकी हुई, फांसी पे लटकी हुई। और उसके बाद अपने परिवार वालों को बताती है। बताकर पुलिस प्रशासन आती है। पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से मतलब पोस्टमार्टम के लिए इधर भेज दिया जाता है पुलिस प्रशासन, और इधर पूछताछ करने में लग जाती है। और इधर एक और शक हो जाता है, जो पहले ही पुलिस को फोन करने से पहले जो इरफान रहता है उसे सबसे पहले उसे फोन करते हैं कि इरफान को बताया जाता है। इरफान आता है तो बोलते हैं ये डिप्रेशन में चली गई थी, इसी वजह से इसने अपने आप को फांसी लगा लिया। पुलिस को जब बताते हैं उनके परिवार वाले, घर वाले मीनू के, तो कहते हैं पुलिस के झंझट में क्यों पड़ना, हम ये अपने आप मरी है, अगर हम लोग पुलिस को बताएंगे तो दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद इसे चलिए फोन देते हैं, लेकिन पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस
मतलब ये सब उसके जीजा जी बोल रहे होते हैं, बताते हैं सोशल मीडिया पर। और उसके बाद पुलिस प्रशासन जब आती है, पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा कि इरफान का हाथ है इसमें या फिर नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं इरफान के बारे में? अपनी राय कमेंट में साझा जरूर कर सकते हैं। क्या इरफान का हाथ हो सकता है मीनू प्रजापति की मौत का कारण बन सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। यह वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।